जय हिंद, हर हर। आज एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है और कहानी इस प्रकार से है कि एक दंपति थे, मतलब एक बूढ़े और बूढ़ी एक घर में रहा करते थे। और वो थोड़ा गांव से, वो घर थोड़ा दूर था। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई कोई गांव में जो है घर जो है थोड़ा दूर किनारे में होता है, कॉर्नर वाला हाउस कह सकते हैं। तो घर दूर था और एकांत में था, आप इस रूप में भी इसे कह सकते हैं। वो दोनों दंपति पूरा खुशहाल परिवार के श्रेणी में आते थे और खुशीपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उनके बेटे, उनके लाडले जो है बाहर शहर में कहीं रहा करते थे। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से बदली कि एक दिन एक चोर उनके घर में, और पहले के जमाना में सेंध मारा जाता था, ताला वाला नहीं तोड़ा जाता था, जो है सेंध मारने कहने का मतलब है कि दीवार काटकर जो है घुस जाना। मिट्टी की दीवारें हुई करती थी और दीवार भी होता था तो जो भी हो आप कहो कच्ची ईंटें की बनी होती थी। उतना मतलब अभी की तरह नहीं होता था कि एकदम पिलर पर जो है पन्ना पलस्तर करके एकदम ठोक बजा के बनाया गया हो। दीवारें मोटी होती थी, ये बात सही है, लेकिन मिट्टी की अक्सर घरें बना करते थे और होते थे। तो सेंध मारी मतलब है कि वो उतनी दूर की जो है दीवारें को काट कर और वहाँ से लोग हिल जाते थे और चोरी करके उसी दीवार से जो है बाहर निकलते थे। तो दो चोर था, दो चोर इसी फिराक में था कि बूढ़ा बूढ़ी को जो है हम किसी भी प्रकार से रात को जब ये लोग सो जाएंगे तो हम इनके घर से जो इनका धन है उसे चोरी करके लिए चले जाएंगे, भाग जाएंगे। चोर बहुत प्रयास था। एक दिन जो है रात को हिम्मत करके गया और सेंध मारी कर रहा था। खटखट की आवाज़ें आई। बूढ़ा बूढ़ी तो उतने चल नहीं सकते थे, फिर भी बूढ़ी ने बूढ़े से कहा कि अरे देखिए कुछ आवाज़ कर रहा है, लगता है कि कोई हमारे घर को तोड़ रहा है। बूढ़े ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे जो है किसी की क्या दुश्मनी। तो फिर बूढ़ी ने बताया कि अरे नहीं, कोई चोर बोर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि दुश्मन ही हो। तो उसकी शंका सही साबित हुआ और फिर बूढ़े ने लालटेन और डिबरी बत्तियां जलाई और देखा तो हाँ, कुछ लोग जो है उसके दीवारों में सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब चोरी करने की युक्ति में लगे हुए हैं। इसके बाद जो है वह व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति ने पुलिस को खबर किया। अब देखो इंटरेस्टिंग मोड़ यहाँ से लेता है। पुलिस को खबर किया कि हमारे घर में सेंधमारी की जा रही है, चोरी करने का कुछ चोर प्रयास कर रहे हैं, दो चोर हैं। पुलिस ने फ़ोन रिसीव किया, पूछा, नाम पता सब चीज़ नोट किया और अंत में जो है बोला कि अच्छा ठीक है, अभी हमारी सारी टीम बिजी है, मौका मिलते ही हम आएंगे। यह कहकर फ़ोन थाने से पुलिस ने काट दिया। अब करे तो क्या करे बूढ़ा बूढ़ी की, मौका मिलते इसने 10 मिनट वेट किया, 20 मिनट वेट किया, अब तक पुलिस नहीं पहुंची। आधा घंटा हो चुके हैं। चोर अब अंदर हेलने वाला ही था, पूरी दीवारें वो काट कर सेंध कर चुका था, अब अंदर प्रवेश करने की जो है कोशिश कर रहा था। समय बहुत कम थे। इस बूढ़े बूढ़े ने दोबारा पुलिस को कॉल लगाया और कहा कि हमने जो है चारों या दो, जो भी जितने भी चोर थे, 4 या 2 चोरों को जो है गोली से उड़ा दिया, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर पुलिस खेमे में और पूरे थाने में जो है, और पूरे थाना महकमा में जो है भगदड़ मच गई कि बाप रे बाप, ये बूढ़ा बूढ़ी ने क्या किया, चारों चोर को जो है गोली से उड़ा दिया। पुलिस आनन फानन में, ठीक है, आधी रात को ही जो है अपनी जीप को निकाला और जो है उस गांव में पहुंचकर उस बूढ़े बूढ़ी के घर में पहुंचा और चारों चोरों को धर दबोचा। चारों चोर जिंदा थे, मरे हुए नहीं थे। फिर जो है उस बूढ़े व्यक्ति से पुलिस ने पूछा कि महापुरुष आप बताइए, आप इतने बूढ़े हैं, आपने झूठ क्यों बोला? तो वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हम क्या करते, मरता क्या ना करता, हमारे पास जो है कोई और विकल्प नहीं था, तब हमने जो है झूठ बोला। और अगर आप 10 मिनट की और देरी करते तो हो सकता है कि यह चोर लूट कर भाग चुका होता।
जिसके कारण हमें झूठ बोलना पड़ा और आप त्वरित आए, त्वरित कार्रवाई किया, जिससे ये सारे चोर पकड़े गए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। कई बार चीजें जो है समय पर नहीं होने के कारण, अब देखो ना, अनगिनत ऐसी घटनाएं आप देखोगे समाज में जो घटती हुई दिखाई देते हैं। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पुलिस हमेशा किसी भी कार्यक्रम हो जाने के बाद आती है। कई सारे प्रॉब्लम्स पुलिस के साथ भी होता है कि मैन पावर की कमी रहना, जीप की नहीं रहना, रोड अच्छा नहीं होना, बहुत सारे सो एंड सो ऑन, 24 आवर उनकी ड्यूटी रहना, वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाल फीताशाही की जो व्यवस्था थी, हालांकि वो खत्म हो चुकी है, वो परंपरा, वो परिपाटी अभी भी नहीं बदला है। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे अभी बिहार में 112 नंबर की कॉल वगैरह की गाड़ियां हैं जो तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं। ये सब अच्छे पहल हैं। दिल्ली की तरह यहाँ भी जो है तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। यह कहानी जो है गाँव से संबंधित थी, और क्योंकि हम एक गाँव से हैं, ग्रामीण नागरिक से हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि गांव वगैरह में जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो तुरंत वो लोग थाना को संपर्क करने का प्रयास करते हैं, सूचना देते हैं, ताकि उन्हें सहायता मिल सके, सहयोग मिल सके। कोर्ट वगैरह तो लोग बाद में जाते हैं, कई लोग तो जा भी नहीं पाते हैं। पुलिस प्रशासनिक या जो भी प्रशासन में हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, लोगों की कुछ अपने कंसर्न हैं, समाज दोनों से मिलकर चलता है। ओवरऑल इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि एक समय ऐसा भी होता था। अभी भी कमोबेश बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। हम ऐसे ही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में बिहार की शासन व्यवस्था और सुदृढ़ हो। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश बाबू ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।